लोकल गवर्नेंस फ्रॉम माई नोट्स। सो पंचायती राज एंड रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। सो ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में आया था और इसका एवोल्यूशन ऑफ पंचायती राज क्या क्या है। पहले बलवंत राय मेहता कमेटी, फिर उसके बाद अशोक मेहता कमेटी, फिर GVK राव कमेटी, देन LM सिंघवी कमेटी, देन थंगोन और उसके बाद गडगिल कमेटी। सो ये सीक्वेंस याद रखना है। पहला क्या है, बलवंत राय मेहता, फिर अशोक मेहता, उसके बाद GVK राव, फिर LM सिंघवी, थंगोन और उसके बाद गडगिल कमेटी। सो बलवंत राय मेहता कमेटी में क्या कहा था, 3 टियर सिस्टम होना चाहिए जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायती समिति और जिला परिषद होगा। और इसमें जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जो होगा ना वो चेयरमैन होगा। और राजस्थान जो था ना वो पहला स्टेट बना था जिसके पास फर्स्ट पंचायती राज इन नागपुर डिस्ट्रिक्ट था। और अशोक मेहता में क्या क्या कहा था कि न्याय पंचायत डिफरेंट फ्रॉम डेवलपमेंट पंचायत होगा। और इसने क्या दिया था, रिजर्वेशन फॉर SC ST और एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन पहली बार दिया था टू पंचायती राज। और GVK राव कमेटी में क्या कहा था कि लुक एट द एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। और दंतवाला रिपोर्ट ऑन ब्लॉक लेवल प्लानिंग। और हनुमंत राव कमेटी रिपोर्ट ऑन डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग। सो ये 2 रिपोर्ट याद रखना है क्या क्या है, दंत वाला रिपोर्ट जो कि ब्लॉक लेवल प्लानिंग पे था और हनुमंत राव कमेटी जो कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग पे था। और LM सिंघवी कमेटी में क्या कहा था, रिवाइटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट पेपर ये दिया था इसने। और पंचायती राज कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज किया गया था किसमें, LM सिंघवी में। और जो थंगौन कमेटी है उसमें क्या कहा था, एग्जामिन्स द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, ठीक है। और रिजर्वेशन ऑन बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ऑल्सो फॉर वुमेन, मतलब वुमेन का कब आया था, थंगौन कमेटी में आया था। और इसी ने स्टेट फाइनेंस कमीशन फॉर ईच स्टेट को भी रिकमेंड किया था। और गडगिल कमेटी में क्या कहा था, इसने स्टेट फाइनेंस कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन दिया, रिकमेंड किया था और बिकेम बेसिस फॉर कन्फरिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड प्रोटेक्शन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। अब हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। सो 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 ऑन 24 अप्रैल 1993, याद रखना डेट कि कब हुआ था ये कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस कब मिला था। और ये नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के वक्त मिला था। 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992, ठीक है। इसमें क्या है, आर्टिकल 243 से लेकर 243 तक है पार्ट 9th में, एंड ऑल्सो पार्ट 11th आर्टिकल 243G, ठीक है, ये याद रखना है आर्टिकल। और स्टेट गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन टू अडॉप्ट न्यू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। और क्या है कि ट्रांसफ़र रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इनटू पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। सो याद रखना है कि ये जो पंचायती राज है ना वो क्या करता है, ट्रांसफर द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इनटू पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। सो ग्राम सभा फाउंडेशन ऑफ पंचायती राज, ठीक है। और इलेक्शन जो होता है ना वो मेंबर्स इलेक्टेड डायरेक्टली एट ऑल लेवल्स, ठीक। और चेयरपर्सन जो होता है ना एट इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल इलेक्टेड इनडायरेक्टली फ्रॉम इलेक्टेड मेंबर्स, ये याद रखना है। और जो चेयरपर्सन होता है ना विलेज लेवल पे इलेक्टेड इन मैनर एज स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइंस, याद रखना है स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइन करता है किसको, चेयरपर्सन एट विलेज लेवल को कैसे इलेक्ट होगा। और एक चीज़ और याद रखना है कि ऑल मेंबर्स चेयरपर्सन्स राइट टू वोट इन द पंचायत मीटिंग, ये भी याद रखना है। और इनका ड्यूरेशन क्या होता है, 5 साल का होता है। फ्रेश इलेक्शन इफ़ बिफोर एक्सपायरी इफ़ डिजॉल्व। और अगर इफ़ रिमाइंडर टर्म अगर लेस देन 6 मंथ होगा ना, नो न्यू इलेक्शन। और पंचायत रिकॉन्स्टिट्यूटेड प्री मैच्योर डिजोल्यूशन रिमेन इन ऑफिस ओनली फॉर रिमेन द पीरियड, ये याद रखना है। और स्टेट में क्या है, स्टेट विद लेस देन 20 लाख पॉपुलेशन मे नॉट कॉन्स्टिट्यूट पंचायती राज सिस्टम, ये भी याद रखना है कि अगर 20 लाख से कम पॉपुलेशन है तो पंचायती राज जरूरी नहीं है बनाए। और रिजर्वेशन फॉर SC ST जो वो था ना वो बेसिस ऑफ पॉपुलेशन के ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन होगा। और वुमेन को ग्रेटर देन 1/3 ऑफ सीट्स रिजर्व होगा। और OBC इन एवरी पंचायत एंड चेयरपर्सन। अब हम देखते हैं डिस्क्वालिफिकेशन अंडर एनी लॉ बाय स्टेट लेजिस्लेचर। और इनका जो इलेक्शन होता है बाई स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है, जो कि अपॉइंट करता है कौन, गवर्नर का अपॉइंट करता है। और 11 शेड्यूल में 29 फंक्शन आइटम्स इनको दिए गए हैं, मतलब 11 शेड्यूल में जो आइटम्स है ना वो 29 है जो कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को मिला है। और एग्जेम्प्टेड स्टेट्स दैट एंड एरियाज़ कौन कौन से हैं, सो नागालैंड है, मेघालय है, मिज़ोरम और हिली एरियाज़ ऑफ मणिपुर, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। सो ये एरियाज़ याद रखना है कौन कौन से जो कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से एग्जेम्प्टेड है। कौन कौन सा था, नागालैंड, मेघालय, मिज़ोरम, हिली एरियाज़ ऑफ मणिपुर, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। और इसमें कुछ कुछ कंपलसरी प्रोविजंस हैं, जैसे कि ओरिजिन ऑफ ग्राम सभा ये कंपलसरी है, पंचायती राज
और डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए, ये भी कंपलसरी है। इनडायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए, ये भी कंपलसरी है। और वोटिंग राइट्स मिले, ये भी कंपलसरी है। 21 ईयर्स ऑफ मिनिमम एज होगा। और रिजर्वेशन है, और 1/3 रिजर्वेशन फॉर वीमेन है। और 5 ईयर टेन्योर्स एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन एंड स्टेट फाइनेंस कमीशन। सो ये कंपलसरी प्रोविजंस हैं, इनको याद करना है। कौन कौन से थे? ओरिजिन ऑफ ग्राम सभा पंचायत एंड डायरेक्ट इलेक्शन एंड इनडायरेक्ट इलेक्शन, वोटिंग राइट्स, 21 ईयर्स मिनिमम एज, रिजर्वेशन, 1/3 फॉर वीमेन, 5 ईयर टेन्योर, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन एंड स्टेट फाइनेंस कमीशन। और वॉलंटरी प्रोविजंस क्या क्या हैं? गिविंग पावर्स फंक्शंस टू ग्राम सभा, और मैनर्स ऑफ इलेक्शन जो है ये भी वॉलंटरी है। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ चेयरपर्सन टू द हायर लेवल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इन द पंचायत, रिजर्वेशन ऑफ ओबीसीज, ग्रांटिंग फाइनेंशियल पावर्स टू द पंचायत, और ग्रांट सीनेट, ये सब वॉलंटरी प्रोविजंस हैं। सो ये कंपल्सरी प्रोविजंस और वॉलंटरी प्रोविजंस याद कर लेना अच्छे से। अब हम देखते हैं पेसा एक्ट ऑफ 1996 एक्सटेंशन एक्ट। इसमें क्या था? ये 10 स्टेट्स में लागू है। है 5th शेड्यूल एरियाज़, और ये 5th शेड्यूल में दिया गया। 5th शेड्यूल एरियाज़ कौन कौन से हैं? 10 स्टेट्स, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड राजस्थान। फिर से 10 स्टेट्स देखते हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड राजस्थान। और एक चीज़ और है कि देयर टोटल 10 ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट हैं इन 4 स्टेट्स गिवन इन द 6th शेड्यूल। कौन कौन से हैं? असम में 4 ट्राइबल एरियाज़ हैं, मेघालय में नहीं, असम में 3 ट्राइबल एरियाज़ हैं, मेघालय में भी 3 ट्राइबल एरियाज़ हैं, त्रिपुरा में 1 है, और मिज़ोरम में 3 ट्राइबल एरियाज़ हैं। मतलब एक चीज़ ये है कि जो 5th शेड्यूल एरियाज़ है ना, उसमें 10 स्टेट्स में है, और जो 6th शेड्यूल है ना, वो 4 स्टेट्स में है। सो इसमें क्या क्या था? असम था, मेघालय था, त्रिपुरा और मिज़ोरम, AMTM। और पेसा जो है ना, एक्सटेंडेड पार्ट 9th, प्रोवाइड सेल्फ रूल फॉर ट्राइबल पॉपुलेशन। इसके फीचर्स क्या हैं पेसा के? ग्राम सभा मैनी पावर्स टू सेव गार्ड्स, और रिजर्वेशन इन एवरी पंचायत बेसिस ऑफ पॉपुलेशन होगा। और जो ST होगा ना, ग्रेटर देन, जो शेड्यूल ट्राइब के लोग होंगे, ग्रेटर देन 1/3 ऑफ टोटल सीट रिजर्व होगा। और ऑल सीट्स ऑफ चेयरपर्सन एट ऑल लेवल ऑफ पंचायत रिजर्व फॉर STs, ये भी याद रखना है। और स्टेट कैन नॉमिनेट सच ST नॉट एक्सीड 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप। ठीक है ना, स्टेट नॉमिनेट कर सकता है बट लेस देन 1/10 होना चाहिए। और स्टेट लेजिस्लेचर नॉट अज्यूम पावर्स एंड अथॉरिटीज़ ऑफ एनी पंचायत। ठीक है ना। और इसमें क्या होता है? ग्राम सभा कंसल्टेड बिफोर मेकिंग एक्विजिशन ऑफ लैंड ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड देयर रिहेबिलिटेशन, याद रखना है। और एक्चुअल प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन कोऑर्डिनेटेड बाय स्टेट लेवल। ठीक है ना, कि ग्राम सभा को कंसल्ट किया जाता है, लेकिन एक्चुअल जो प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन होता है वो स्टेट लेवल पे होता है, स्टेट गवर्नमेंट करता है। और ग्राम सभा रिकमेंडेशन किस में चाहिए होता है? माइनिंग लीज मैंडेटरी होता है, और रिस्ट्रिक्ट सेल ऑफ इंटॉक्सिकेंट होता है, ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है, और मैनेज विलेज मार्केट हो गया, कंट्रोल ओवर मनी लेंडिंग टू STs। सो इसमें जो है ना, ग्राम सभा का रिकमेंडेशन इम्पॉर्टेंट है। और इनके फाइनेंसेस के बारे में देख लेते हैं। सो ये अंडर आर्टिकल 280 में दिया है, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन, और अंडर आर्टिकल 243I ये स्टेट फाइनेंस कमीशन में है। और इन रिसोर्स एलोकेशन एंड टैक्सेशन पावर्स में क्या है? विलेज पंचायत इज़ अ बेटर पोजीशन देन इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत। अब देखते हैं म्यूनिसपैलिटीज़ और अर्बन लोकल गवर्नमेंट के बारे में। सो ये 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 में दिया है, और ये 8 टाइप्स के हैं। पहला क्या है? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, दूसरा म्यूनिसपैलिटी है, तीसरा नोटिफाइड एरिया कमेटी है, चौथा क्या है? टाउन एरिया कमेटी, पाँचवा कैंटोनमेंट बोर्ड, छठा टाउनशिप, और सातवां पोर्ट ट्रस्ट, आठवां स्पेशल पर्पज एजेंसीज। और ये जो एरियाज़ होते हैं ना, डिमार्केटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, मतलब ये स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करता है कि कौन सी टाइप का स्टेट होगा, लोकल गवर्नमेंट होगा, अर्बन लोकल गवर्नमेंट। सो एट सेंटर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, कैंटोनमेंट बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है ना, मतलब सेंटर पे कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व होती हैं इन म्यूनिसपैलिटीज़ में या फिर अर्बन लोकल गवर्नमेंट में? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो गया, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कहाँ बना था? मद्रास में 1688 में। और एक चीज़ और याद रखना है कि जो लॉर्ड रिपन रेजोल्यूशन 1882, इनको हम लोग फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहते हैं, लॉर्ड रिपन को। और कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन कब हुआ था? 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992, नरसिम्हा राव
वन जून 1993, याद रखना। उसमें क्या था, 20 जो हमारा पंचायती राज वाले में था उसमें 24 अप्रैल को था ऐसी कुछ, 24 अप्रैल 1993। और इसमें क्या है म्यूनिसपैलिटीज़ का 1 जून 1993। और 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 में एडेड 243 से लेकर 243 ZG पार्ट 9 ए में है, एंड ऑल्सो एडेड पार्ट 12 शेड्यूल 18 आइटम्स है आर्टिकल 243 W में। अब हम फीचर्स देखते हैं ऑफ म्यूनिसपैलिटी या फिर अर्बन लोकल गवर्नमेंट। सो 3 टाइप्स के होते हैं ये, नगर पंचायत, म्यूनिसिपल काउंसिल, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है ना। गवर्नर स्पेसिफाई करता है। और इनके जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स इलेक्टेड डायरेक्टली बाय पीपल, और स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड्स मैनर्स ऑफ इलेक्शन टू चेयरपर्सन। और वार्ड कमेटी क्या होता है, वार्ड कमेटी में मतलब ये कब होगा, पॉपुलेशन ग्रेटर देन 3 लाख होगा तभी होगा वार्ड कमेटी बनेगा। और मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी क्या होगा, जब 2/3 ऑफ मेंबर्स इलेक्टेड बाय इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द म्यूनिसपैलिटीज एंड चेयरपर्सन ऑफ द पंचायत, ठीक है ना। और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का हो जाए 4/5 ऑफ द मेंबर्स इलेक्टेड बाय इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पंचायत एंड म्यूनिसपैलिटीज़। सो ये याद रखें फीचर्स ऑफ म्यूनिसपैलिटीज़ क्या है। और टाइप्स ऑफ अर्बन गवर्नमेंट हम देखते हैं। सो पहला क्या था, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन था। इसमें ये कहाँ होता है, फॉर बिग सिटीज़, मतलब बड़े शहरों के लिए होता है। और 3 अथॉरिटीज़ हैं इसमें, कौन कौन से, पहला क्या है, काउंसिल है जिसमें रिजर्वेशन ऑफ SC ST एंड वुमेन को जो है हेडेड बाय मेयर, ये मेयर हेड करता है इनको। और 5 ईयर का होता है, 1 ईयर रिन्यूएबल टर्म। ऑर्नामेंटल और फॉर्मल हेड होता है मेयर। सेकंड क्या है इसी में, 3 अथॉरिटीज़ में स्टैंडिंग कमेटी है जो कि फैसिलिटेट वर्किंग ऑफ द काउंसिल है। तीसरा क्या है, म्यूनिसिपल कमिश्नर है जो कि CEO ऑफ कॉरपोरेशन होता है, अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। और ये यूजली IS होता है। तो ये याद रखना है किसके लिए, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए। अब सेकंड देखते हैं हम लोग म्यूनिसपैलिटी, ये किसके लिए होता है, फॉर टाउन्स एंड स्मॉलर सिटीज़ के लिए होता है। और इसमें भी 3 अथॉरिटीज़ होते हैं। पहला क्या है, काउंसिल है जो कि हेडेड बाय प्रेसिडेंट और चेयरमैन। दूसरा क्या है, स्टैंडिंग कमेटी है। तीसरा क्या है, CEO है। थर्ड हम देखते हैं नोटिफाइड एरिया कमेटी। सो किसके लिए होता है, फॉर फास्ट डेवलपिंग टाउन्स एंड टाउन्स नॉट येट फुलफिल कंडीशन ऑफ म्यूनिसपैलिटी, ये याद रखना है। और एक कब कैसे इस्टेब्लिश होता है, इस्टेब्लिश बाय नोटिफिकेशन। और एंटायरली नॉमिनेटेड बॉडी होता है, नॉट इलेक्टेड, और स्टैट्यूटरी बॉडी है ये, ठीक है ना। सो नोटिफाइड एरिया कमेटी है ना, वो नॉट इलेक्टेड, ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है ना ही इलेक्टेड बॉडी है। और चौथा क्या है, टाउन एरिया कमेटी, ये किसके लिए है, फॉर स्मॉलर टाउन सेमी म्यूनिसिपल अथॉरिटी है, क्रिएटेड बाय सेपरेट एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ये याद रखना है। और कंटोनमेंट बोर्ड जो है ना, कैंटोनमेंट एक्ट 2006 क्रिएटेड एंड एडमिनिस्ट्रेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस करता है कैंटोनमेंट बोर्ड वाला। और अभी क्या है, प्रेजेंटली 62 कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं। और इनका टर्म क्या होता है, 5 ईयर्स का टर्म होता है। नॉमिनेटेड जो होता है ना, होल्ड ऑफिस एज लॉन्ग एज दे कंटिन्यू इन दैट स्टेशन। और जो मिलिट्री ऑफिसर कमांडिंग द स्टेशन जो होता है ना, वो एक्स ऑफिशियल प्रेसिडेंट होता है इसका। और इनके जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ना, इलेक्टेड बाय इलेक्टेड मेंबर्स, और ये 5 साल के रहते हैं। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स ऑफ द कैंटोनमेंट बोर्ड अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये याद रखना है कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कैंटोनमेंट बोर्ड का कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। छठा क्या है, टाउनशिप है। सो ये कौन से एरियाज़ के लिए होता है, फॉर लार्ज पब्लिक इंटरप्राइजेस के लिए होता है। नो इलेक्टेड मेंबर्स होता है, एक्सटेंशन ऑफ ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर ऑफ इंटरप्राइजेस होता है, ठीक है ना। इसमें याद रखना है कि टाउनशिप में नो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। अब पोर्ट ट्रस्ट के बारे में देख लेते हैं, क्रिएटेड बाय पार्लियामेंट। सो ये कंसिस्ट इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, ठीक है ना। आठवां क्या है, स्पेशल पर्पज एजेंसीज हैं जो कि फंक्शन बेस्ड होता है, स्पेशल पर्पज एजेंसी, ठीक है ना, नॉट एरिया बेस्ड, याद रखना है। ऑल्सो कॉल्ड सिंगल पर्पज या फिर यूनिपर्पज या फिर स्पेशल पर्पज। फंक्शनल लोकल बॉडीज़, स्टैट्यूटरी बॉडीज़ नॉट सबॉर्डिनेट टू द लोकल म्यूनिसिपल बॉडी, याद रखना है। और मेट्रोपॉलिटन एरिया जो होता है ना, एरिया पॉपुलेशन कितना हो, ग्रेटर देन 10 लाख होना चाहिए मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए। और सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट, आर्टिकल 243, इसमें क्या है, मैटर्स ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट ओनली, ये याद रखना है। एडवाइजरी बॉडी है ये, यूनियन मिनिस्टर एक्ट एज ए चेयरमैन ऑफ द काउंसिल। सो ये भी याद रखना है।